तो वेलकम गाइस, ये है ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 6 और आप देख रहे हैं जीएस ड्रीमो। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। गाइस, वैसे तो हमारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं सबका बेसिक स्ट्रक्चर हमारा सेम ही होता है, लेकिन कंप्यूटर की जो इंटरनल डिजाइनिंग होती है वो हमारे हर कंप्यूटर की कुछ अलग अलग होती है और अलग अलग आकार की होती है। तो हमारे जो कंप्यूटर है इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो मेन है। तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारा इनपुट यूनिट, नंबर 2 है हमारा आउटपुट यूनिट, नंबर 3 है हमारा मेमोरी यूनिट एंड नंबर 4 है हमारा सीयू एंड लास्ट है हमारा एएलयू। सीपीयू जो होता है हमारा वो इन 5 कंपोनेंट से मिलकर ही बना होता है, यानी कि सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा इनपुट यूनिट। तो चलिए देखते हैं इनपुट यूनिट होता क्या है। गाइज, हमारा जो इनपुट यूनिट होता है ये बाहरी दुनिया से डेटा को लेता है हमारे कंप्यूटर में, ताकि उस पर परफॉर्म किया जा सके। गाइज, हमारा जो डेटा और इंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा एंटर होता है किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा हमारे कंप्यूटर में। गाइज, हमारा जो डेटा होता है वो टोटली डिपेंड होता है हमारे इनपुट डिवाइस के ऊपर कि वो किस टाइप का डेटा एंटर कराएंगे हमारे कंप्यूटर में। जैसे गाइस, हम कीबोर्ड का यूज करके डेटा को एंटर कराते हैं अपने कंप्यूटर में, एंड सेकंड टाइप किसी डेटा को हम एंटर कराते हैं स्कैनर से स्कैन करके अपने कंप्यूटर में। गाइस, हालांकि जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को डिजाइन किया गया है वो इनपुट को बाइनरी फॉर्म में लेने के लिए डिजाइन किया गया है। अब चाहे किसी भी प्रकार का डेटा इंस्ट्रक्शन हो, हमारा कंप्यूटर जो इनपुट लेगा वो हमारा बाइनरी फॉर्म में ही लेगा, क्योंकि हमारा जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है ये हमारा परफॉर्म करता है बाइनरी कोड्स पे। तो ये आने वाले इनपुट पे प्रोसेस तभी करेगा जब वो बाइनरी फॉर्म में होगा। तो हमारा जो इनपुट यूनिट होता है ये डेटा को लेता है हमारे बाहरी दुनिया से, ये हमारे डेटा को कंप्यूटर में उसी टाइप में देता है जिस टाइप में कंप्यूटर को हमारे डेटा चाहिए, और इस काम को जो पूरा करते हैं वो होती है हमारी इनपुट डिवाइसेस। गाइस, हमारे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे आने वाली वीडियो में। तो गाइस, ये था हमारा इनपुट यूनिट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है हमारा आउटपुट यूनिट। तो गाइस, हमारा जो आउटपुट यूनिट होता है ये हमारे एक इनपुट यूनिट के रिवर्स ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ये डेटा प्रोसेसिंग से लिए गए इंस्ट्रक्शन को बाहरी दुनिया को सप्लाई करता है। क्योंकि गाइस, जैसा बताया गया था कि कंप्यूटर जो होता है वो हमारा बाइनरी कोड पे ही परफॉर्म करता है, इसीलिए जो हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो भी हमारा बाइनरी फॉर्म में होता है। फिर जैसा यूजर देखना चाहता है उसको वैसा आउटपुट दे दिया जाता है, और इस काम को जो करता है वो करता है हमारा आउटपुट इंटरफेस। आउटपुट क्या करता है, ये हमारा डेटा प्रोसेसिंग से दी गई जानकारी को आउटपुट के रूप में यूजर को शो कराता है। तो ये था हमारा आउटपुट यूनिट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा स्टोरेज यूनिट। तो चलिए जानते हैं स्टोरेज यूनिट के बारे में। तो गाइस, हमारा जो स्टोरेज यूनिट है ये हमारे कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें हम डेटा, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं। इसमें जो हमारा डेटा स्टोर किया जाता है वो हमारा बाइनरी फॉर्म यानी कि 0 1 में किया जाता है। हमारी मेमोरी का जो साइज होता है वो होता है हमारा बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। इसमें जो हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी बाइट, एंड सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी टेराबाइट। गाइस, सभी कंप्यूटर में हमारी जो स्टोरेज यूनिट होती है वो हमारे 2 टाइप्स की होती है। वो होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो गाइस, ये जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज होती है ये होती है हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी। गाइस, हमारी जो ये प्राइमरी मेमोरी होती है ये एक स्थायी मेमोरी होती है जिसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। गाइस, हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये हमारे डेटा को बहुत ही फास्टली एक्सेस करती है। इसकी जो स्पीड होती है ये लगभग हमारे प्रोसेसर के बराबर ही होती है। और ये जो बनी होती है वो होती है हमारे सेमीकंडक्टर से। ये हमारी 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम, और ये सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले बहुत ही कॉस्टली भी होती है। तो ये थी हमारी प्राइमरी मेमोरी। अब देखते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। तो गाइस, ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ये हमारे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन को स्थायी रूप से स्टोर करके रखा जाता है। गाइस, हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है ये डेटा को इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से स्टोर करके रखती है। ये ख्याल रखती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज के लिमिटेशन का। वो कैसे करती है, प्राइमरी स्टोरेज के डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में ट्रांसफर करके। और ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में बहुत ही सस्ते भी होती है। और गाइस, हमारी जो ये सेकेंडरी मेमोरी है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेमोरी है। गाइस, मेमोरी के बारे में हम जो डीपली पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि गाइस ALU। तो गाइस, हमारा जो कंप्यूटर होता है ये जितनी भी कैलकुलेशन, कंप्रेशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ये हमारे सब ALU में करता है। और ये हमारे कंप्यूटर का एक डिजिटल सर्किट होता है
गाइस हमारे जो इंजीनियर्स थे इन्होंने एएलयू को गणना करने के लिए यानी कैलकुलेशन करने के लिए ही बनाया था, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और ये लॉजिक ऑपरेशंस या कंपेरेंस के लिए भी बनाया गया था, जैसे लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो गाइस हमारा जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि कैलकुलेशंस को करता है। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर पे कुछ कैलकुलेशंस को किया, तो जो कैलकुलेशंस को सॉल्व करेगा वो करेगा एएलयू। तो गाइस ये था हमारा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। तो गाइस कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस होता है ये कैसे जानता है कि ये टाइम जो है हमारा स्टोरेज को फीड करने का टाइम है। इसके बाद एएलयू को कैसे पता चलेगा कि जो डेटा मैंने लिया है इस पे मुझे क्या परफॉर्म करना है। गाइस इसके बाद हमारे आउटपुट को डायरेक्ट रिजल्ट कौन सेंड करता है कि आपको ये ही प्रिंट कराना है। तो ये सब जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। गाइस इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा कि कंट्रोल यूनिट यानी कि किसी चीज को कंट्रोल करने वाला, हमारे पूरे कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारा कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। गाइस हम अपने कंप्यूटर को किसी भी इनपुट डिवाइस से अगर इनपुट सेंड करते हैं तो वो उस इनपुट पे जो प्रोसेस करता है वो करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है कि इसको किसके पास सेंड करना है। गाइस इसको क्या होता है, इसको पता होता है हर चीज के बारे में कि क्या आ रहा है और इसको मुझे किस जगह सेंड करना है। ये हर ऑपरेशन के कोऑर्डिनेट्स को कंट्रोल में करता है। ये हमारे कंप्यूटर में होने वाले हर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो गाइस ये था हमारा सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, जिसमें ये क्या करता है, ये हमारे कंट्रोल करता है कंप्यूटर में होने वाले ऑपरेशंस को। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब जो बारी आती है वो आती है हमारी अब्रीविएशंस की। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने स्टार्ट करते हैं अपने अब्रीविएशंस आज के। तो आज का जो हमारा पहला अब्रीविएशन है वो हमारा CLR यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। गाइस नेक्स्ट जो है वो है हमारा कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है हमारा CPS यानी कि करेक्टर्स पर सेकंड। एंड नेक्स्ट जो है वो है हमारा CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट आता है हमारा CSCW कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग। एंड नेक्स्ट है हमारा D/A डिजिटल टू एनालॉग। एंड नेक्स्ट है DAT डिजिटल ऑडियो टेप। एंड लास्ट है हमारा DVMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइस ये थे हमारे आज के अब्रिविएशन, जिनको आप साथ ही साथ नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर सकूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।